मौत आने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, 7 साइन बिफोर डेथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना अमृतवाणी में। इस संसार का सबसे कड़वा और अंतिम सत्य मृत्यु है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। यह प्रकृति का वह अटूट नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। परंतु क्या मृत्यु के बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ही आ जाती है, या फिर हमारा यह शरीर हमें पहले से ही कुछ विशेष संकेत देने लगता है? विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट आता है तो उसका शरीर कुछ स्पष्ट और विशेष लक्षण प्रकट करता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं 7 महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि 7वां संकेत सबसे अधिक और चौंकाने वाला माना जाता है। आगे बढ़ने से पूर्व एक आवश्यक सूचना, यह लक्षण किसी सामान्य बीमारी, अत्यधिक दुर्बलता या वृद्धावस्था के कारण भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सुनकर तुरंत किसी भय या अंतिम निष्कर्ष पर न पहुंचे। ऐसी स्थिति में सदैव चिकित्सक की सलाह लेना ही उचित कदम है। नंबर फर्स्ट, अत्यधिक शारीरिक दुर्बलता और ऊर्जा का ह्रास। जैसे जैसे जीवन का अंतिम चरण समीप आता है, शरीर के भीतर ऊर्जा का स्तर अत्यंत तेजी से घटने लगता है। इस अवस्था में शरीर की मांसपेशियां और कोशिकाएं पूरी तरह शिथिल हो जाती हैं। व्यक्ति को बिस्तर से उठने, बैठने या करवट बदलने में भी अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होने लगता है। जो कार्य व्यक्ति पूर्व में सुगमता से कर लेता था, जैसे स्वयं जल पीना या कुछ पग चलना, वे सभी कार्य भी उसे अत्यंत कठिन प्रतीत होने लगते हैं। शरीर हर क्षण केवल विश्राम की अपेक्षा करता है। चिकित्सक की दृष्टि से इस समय हृदय का कार्य धीमा हो जाता है और अंगों को पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, जिससे यह अत्यधिक थकान उत्पन्न होती है। नंबर 2, सुधा और तृष्णा का धीरे धीरे समाप्त होना। दूसरा सबसे मुख्य संकेत भूख और प्यास का पूरी तरह समाप्त हो जाना। जैसे जैसे शरीर के आंतरिक अंग अपनी गति धीमी करते हैं, पाचन क्रिया लगभग रुकने की स्थिति में आ जाती है। जब पाचन तंत्र कार्य नहीं करता तो शरीर को भोजन और जल की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होता। यही कारण है व्यक्ति का भोजन कम हो जाता है और जल पीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में भोजन या जल के लिए हट करना उचित नहीं होता, क्योंकि इससे श्वसन मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस अंतिम दौर में व्यक्ति केवल जल की कुछ बूंदें ही स्वीकार कर पाता है। नंबर 3, निरंतर अतिनिद्रा और चेतना की कमी। तीसरा संकेत कि व्यक्ति दिन और रात का अधिकांश समय सोकर या अचेत अवस्था में व्यतीत करने लगता है। जैसे जैसे जीवन शक्ति कम होती है, व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से संवाद करना बंद कर देता है। यदि उन्हें जगाने का प्रयास भी किया जाए तो उन्हें पूर्ण चेतना में लाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की बची हुई सीमित ऊर्जा को मस्तिष्क और हृदय को सुरक्षित रखने में लगाया जाता है। व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगती है और वह गहरी निद्रा में अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाता है। नंबर 4, श्वसन प्रक्रिया के क्रम में परिवर्तन। चौथा संकेत श्वसन तंत्र में आने वाला अचानक और बड़ा बदलाव है। इस स्थिति में व्यक्ति की सांसें अचानक बहुत तीव्र चलने लगती हैं और फिर अत्यंत धीमी हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ क्षणों के लिए सांस पूरी तरह रुक गई है और फिर अचानक से पुनः चलने लगती है। इसके साथ ही श्वसन तंत्र के ढीले पड़ने के कारण गले में एक विशेष प्रकार की ध्वनि आने लगती है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि फेफड़े अब वायु को पूर्ण रूप से साफ करने में असमर्थ हो रहे हैं। सांस का यह अनियमित उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि मस्तिष्क का श्वसन केंद्र अब नियंत्रण खो गया है। यह प्रक्रिया देखने में अत्यंत कष्टदायक लगती है, किंतु यह शरीर की प्राकृतिक अंत अवस्था का भाग है। नंबर 5, हस्तपात का ठंडा पड़ना। अंतिम समय में व्यक्ति के हाथ पैर की उंगलियां बर्फ के समान ठंडी पड़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शरीर को ऊर्जा की कमी का आभास होता है तो रक्त का प्रवाह केवल सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों जैसे हृदय और मस्तिष्क की ओर ही केंद्रित हो जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर के बाहरी अंगों तक रक्त का संचार अत्यंत कम हो जाता है। इसी कारण हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं तथा त्वचा का रंग भी पीला या हल्का नीला दिखाई देने लगता है। नाड़ी की गति अत्यंत धीमी हो जाती है और उसे महसूस कर पाना भी कठिन होने लगता है। त्वचा पर जगह जगह नीले या बैंगनी रंग के धब्बे भी स्पष्ट रूप से उभरते लगते हैं। चिकित्सकीय भाषा में इसे परिधीय परिसरण का रुकना कहा जाता है, जहाँ रक्तवाहिकाएं पूरी तरह सिकुड़ने लगती हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण तंत्र काम करना बंद कर देता है, जिससे रोगी के शरीर पर अत्यधिक भारी रजाई या कंबल उड़ाने पर उसे गर्माहट महसूस नहीं होती। यह स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि शरीर अपनी बाहरी प्रणालियों को एक एक करके बंद कर रहा है। परिजनों को स्पर्श का एहसास भी धीरे धीरे रोगी के हाथों से समाप्त होने लगता है और केवल आंतरिक धड़कन ही शेष रह जाती है।
नंबर 6 सांसारिक मोह और प्रियजनों से विमुक्ता। छठा संकेत व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर व्यक्ति बाहरी संसार, अपने प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों से दूरी बनाने लगता है। वह अत्यंत शांत हो जाता है और एकांत में रहना पसंद करता है। जिन परिजनों से वह अत्यधिक स्नेह करता था, उनसे भी संवाद करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति इस संसार के मोह बंधन को समेटकर अपनी अंतिम आंतरिक यात्रा के लिए प्रस्तुत हो रहा होता है। उसका ध्यान अब केवल अपनी सांसों और अपने भीतर चल रही आध्यात्मिक प्रक्रिया पर ही केंद्रित रहता है। सांसारिक सुख, धन या रिश्तों का आकर्षण उसके मन से पूरी तरह मिट चुका होता है। व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर्मन में ही लीन रहता है और किसी भी शोर या हलचल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यदि कोई उसके समीप आकर बात करने का प्रयास भी करे तो वह केवल शांत दृष्टि से देखता है या कोई उत्तर नहीं देता है। ये किसी प्रकार का क्रोध या उदासी नहीं, बल्कि मानसिक रूप से इस भौतिक संसार से पूरी तरह संबंध तोड़ लेने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। व्यक्ति अब अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अंतर्मुखी कर लेता है ताकि आत्मा अपने आगे की यात्रा बिना किसी बंधन के कर सके। नंबर 7 भ्रम की स्थिति और परलौकिक अनुभव। सातवां संकेत सबसे रहस्यमय माना जाता है। अंतिम समय में अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति उन लोगों के नाम पुकारने लगता है जो इन संसार को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, जैसे उनके पूर्वज या स्वर्गीय परिजन। वे कमरे में किसी ऐसे अदृश्य अस्तित्व को देखने का दावा करते हैं जो अन्य किसी को दिखाई ही नहीं देता। चिकित्सा विज्ञान इसे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाला मतिभ्रम मानता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे आत्मा का अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होना माना जाता है। व्यक्ति हवा में हाथ उठाकर किसी अदृश्य वस्तु को छूने का प्रयास करता है या उनसे शांत भाव से बातें करता है। यह अनुभव दर्शाता है कि व्यक्ति का भौतिक दुनिया से संपर्क टूटकर किसी सूक्ष्म आयाम से जुड़ रहा है। अक्सर देखा गया है कि इस अवस्था में रोगी अचानक मुस्कुराने लगता है या किसी शांत स्थान पर जाने की बात करने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और तेज दिखाई देने लगता है, जैसे उन्हें अपनी अंतिम यात्रा का अगला मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। परिजन इस स्थिति को देखकर भले ही अचंभित या भयभीत हो जाएं, लेकिन अध्यात्म के अनुसार यह इस बात का प्रमाण है कि शरीर त्यागने की घड़ी अत्यंत समीप आ चुकी है और चेतना अब इस भौतिक आवरण से मुक्त होने के लिए तत्पर है। यह ते सात संकेत जो शरीर अंतिम समय में प्रकट करता है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, परंतु इन लक्षणों को जानकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों के अंतिम क्षणों को अधिक शांतिपूर्ण और आरामदायक बनाने की आवश्यकता है। याद रखें, यह लक्षण किसी अन्य बीमारी के भी हो सकते हैं, इसलिए बिना चिकित्सीय परामर्श के किसी अंतिम निष्कर्ष पर ना पहुंचे। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ साझा करें। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ईश्वर आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।